आप पहले इस चीज को बारीक से समझ लीजिए बीपीएम महोदय। जी सर, अगर बोलिए। ऐसा आपने अगर कैडर के साथ अगर व्यवहार किया जी, तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए आप तैयार रहें। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, पोस्ट प्रखंड के बीपीएम जी से बात हो रही है। जी, ठीक है ना। मैं गया जिला से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र यादव का पीए। लक्ष्मी का आ गया सारा। जी बोला जाए। हमको रिपोर्ट भी वो देना है कि हमको सर वहां लक्ष्मी से पे था, मैसेज आया है मेरा लगाना था, जी। सब जीविका आया है। कैडरों के द्वारा जी, यहाँ पर हम लोगों को हड़ताल में विक्षेपण किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है और साथ साथ हम लोग को हटाने का भी वहां पर बीपीएम निर्णय ले रहा है। क्या सही बात है? होता क्या ना कि वो तो उसको बीपीएम जब बहाले नहीं किया है, उसको तो सीएलएफ सीबीओज का वो कैडर है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब बीपीएम बहाल नहीं किया है तो बीपीएम हस्तक्षेप कैसे कर रहा है कैडर के बीच में? यहाँ जमा करना क्या हस्तक्षेप मतलब सर? जो वहां पर जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को मिला करके हाँ और उसको रिटेन में लिखाया जाता है हाँ किसी के ऊपर सो कोच, हाँ। ये राइट कहाँ होता है, कहाँ बनता है आपको? ये कहीं वो लोग हड़ताल का कहीं कोई चर्चे नहीं कि हमारा संघ कहीं हड़ताल पे, आज तक वो लोग कुछ दिया ही नहीं है। क्या बात करते हैं? पूछिए आप जिसका, आप उसको पूछिए कि कब दिया है। आप पहले इस चीज को बारीक से समझ लीजिए बीपीएम महोदय। जी सर, अगर बोलिए। ऐसा आपने अगर कैडर के साथ अगर व्यवहार किया जी तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए आप तैयार रहें। जी साफ स्पष्ट में खुला आवाज मिल रही है आपको। जी कई दिनों से हमको सुनने में आ रहा है इस बात को, समझ रहे हैं ना? जी हाँ, और आपका कॉल रिकॉर्ड को लेते हुए जी। आपसे पूछा जा रहा है और उसी दिन आपकी ऑफिस में आदमी जाएगा और आपका कॉल रिकॉर्ड रख करके पूछा जाएगा। हाँ तो पूछने के लिए हम लोग को जवाब दे ही सकते, जो हम लोग को परियोजना से ऊपर से आदेश आएगा। अरे परियोजना से आ रहा है, परियोजना के आप लोग आदमी हैं, आप लोग को 80,000, 90,000, 75,000 पेमेंट मिल रहा है तो आपका बाल बच्चा हंसी खुशी से खेल रहा है। जी लेकिन जो एक कैडर है उसकी तहत जो परियोजना के जो एक चपरासी से भी नीचे स्तर में काम कर रहा है, जी, उसके लिए कभी आप लोग विचार किया है? वो परियोजना जिस समय एमओयू होता है सर, पहले 7,000 पे 700 रुपया मानदेय की बहाली होती है। बिल्कुल। और हाँ, उसमें उसी समय जैसे हम लोग की भी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे है, हम लोग को भी उसमें साफ लिख दिया गया है कि जब तक जीविका आपका रहेगा आप रहेंगे, जीविका नहीं रहेगा आप हट जाएंगे, और अगर परियोजना बंद भी होगा तो आपको हटा दिया जाएगा। वैसे ही इन लोग का एमओयू में ऐसा साइन हुआ है। सुनिए, ये बिहार में ऐसा ही सिस्टम चलता है, लेकिन आगे चल करके फिर इसको परमानेंट होती है। आप हमको मत सिखाइए। सरकार योजना लाता है तो सरकार आज से योजना नहीं लाई है, 2007 से ही योजना लागू की हुई है। जी जी, समझ रहे हैं ना? इस योजना को हम पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, इसका बायलॉज भी मेरे पास है। जी हाँ, आप हमको योजना के बारे में मत सिखाइए। नहीं, हम कैसे सिखा सकते हैं? लेकिन सबसे पहली बात है कि जो अपना अगर हड़ताल के लिए मांग के लेकर के जो अपना उतरे हुए है रोड पर, जी, उसके बीच में आप हस्तक्षेप न कर सकते हैं। जी, जब आप पहले कह चुके हैं कि मेरा ये कोई अथी नहीं है, क्या ये हमारा कोई कर्मचारी नहीं है, ये सीएलएफ का कर्मचारी है, जी, तो अपना सीएलएफ के अधिकार के साथ साथ सरकार और परियोजना के तहत मांग कर रही है। जी, तो फिर इसमें आपकी नौकरी की दाव कहाँ आ रही है? फिर इसमें आपकी प्रॉब्लम क्या बढ़ रही है? जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ सर, आपका शुभ नाम सर? अरे मेरा नाम तो शुभ नाम जान ही जाइएगा, शुभ नाम में कमी नहीं आएगी, लेकिन आप इसका जवाब तो दीजिए। सर आप अपना नाम भी बता देते सर तो अच्छा रहता है। मेरा नाम चंदन बिहारी है। जी सर। हाँ जी, समझ गए जी, लेकिन बस आपसे इतना ही निवेदन है कि कृपया हस्तक्षेप न करें, किसी की धमकाने का कोशिश न करें। जी, किसी का ये मत कहिए कि मैं एफआईआर दर्ज कर दूंगा। एफआईआर अगर हमारे ऑफिस को तोड़ आप नौकरी करेगा करने तो एफआईआर करेंगे आए हैं और नौकरी अगर के हमारे साथ ऑफिस अगर में आप आके कोई अंग्रेजी तोड़-फोड़ हुकूमत करेगा जताइएगा जी, तो उल्टा एफआईआर आपके ऊपर चलेगा। हमारे ऑफिस में आके तोड़-फोड़ करेगा सर तो हमारी तो मजबूरी है एफआईआर करना। आपका किसने तोड़-फोड़ किया है? आपने ऐसी अंजाम लगा दिया? आप पूछिए, आप जो आपके पास फोन किया है बीपीआई में उन लोग आया था उस दिन की नहीं? सुनिए, अप टू डेट मैसेज आ रही है मंत्री जी के पास। जी, समझ गए? कहीं तोड़-फोड़, कहीं शिकवा शिकायत नहीं, एफआईआर तो जिस दिन वो लोग आया था, हाँ, उन लोग ये कहा है कि सर हम लोग सीएलएफ में कार्य प्रणाली को बाधा करेंगे, क्योंकि मेरा ऑफिस है, मेरा ज्वाइनिंग का सीएलएफ से है, हम लोग का पेमेंट सीएलएफ करता है।
तो ये बात नहीं बोला सर कि हम बीपीआई में भी गए थे समझ गए। हल्ला हंगामा तोड़ फोड़ लेकिन करने। बीपीआई मजबूरन बस जाना पड़ रहा है, उन लोग को मजबूरी है। तो भी मजबूरी है तो सर हमारी भी मजबूरी है, अगर जो तोड़ फोड़ करेगा तो एफआईआर करना। नहीं तो काला कानून के साथ खेल खेलिएगा तो आपको तोड़ फोड़ नहीं, आपका तहस नहस कर दिया जाएगा। कर देगा तो कर देगा। ये आप कंफर्म हो लीजिए, बता देते हैं। ठीक है सर। हाँ, और जी। चुनौती को आप एक चीज ये कि पूरे बिहार में गर्मा गर्मी होल है, हाँ तो ठीक है, उसके लिए हमको क्या आपत्ति है, अपना अधिकार के लिए लोग लड़े, हमको उससे क्या आपत्ति तो है? जब आपकी आपत्ति नहीं है तो आप धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या बहुत धमकी आ रहा है कि बीपीएम साहब, एसी साहब, सीसी साहब हम लोग को धमकी देने का काम कर रहे हैं। कभी सुनते हैं कि डीपीएम का बैठक होता है तो ये कहता है कि तुम लोग काम करो चाहे मत करो, अगर किसी कार्य प्रणाली में, तो बिना कार्य प्रणाली को बाधा में सरकार सुनती कैसे है, परियोजना सुनती कैसे है? आशा रसोईया उन्होंने लड़ाई लड़ा तो अपने हक अधिकार के लिए सब चीज हस्तक्षेप रख दिया, सब में कार्य प्रणाली में धक्का दिया, अपने स्टॉपेज किया। जी। तो आज उसकी सरकार आवाज को सुनी कि नहीं सुनी? तो यही तो एक ये लोग तो ऐसा कर नहीं रहे, 5 गो आज करता है 5 गो कल करता है, वही बात तो हम इन लोगों को करें कि आपको जाना तो एकत्रित होकर संगठन के साथ जाइए। आज वो 5 गो काम शुरू कर रहा है, 5 गो वो बंद कर रहा है, 5 गो वो शुरू कर रहा है, 5 गो वो बंद कर रहा है। आप ही बताइए कि ऐसे हड़ताल होता है? नहीं, ये बात तो आपको कथना सही है, ये बिल्कुल तो आज ही राइट है। पूछिए, जो आज आपका क्रांति हड़ताल किया, ठीक है, और सावन और आजाद काम कर रहा है, अब क्रांति हड़ताल तोड़ करके काम करना शुरू किया, तो कल से सावन कर रहा है हड़ताल, तो वैसे तो हमको भी तो ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है। लेकिन हम तो आप उसको एक चीज से, तरीका से आप पहले समझाइए, और लेकिन धमकी मत दिवाइए। और एक चीज आपसे हम एक बार नहीं, हम तीनों लोग को कम से कम 50 लोग को बैठा करके समझाए हैं, आपसे और यही बात बोले कि आपको जब भी जाना है जी। जो सीलेफ का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है, उसके कांधे पर रख करके बंदूक छोड़ने का कष्ट न करें। तो आप यही बात तो हम उन लोगों को करें कि आप जाना है तो एकत्रित होकर इकट्ठे जाइए, 5 को जाइएगा 5 को नहीं जाइएगा, तो वैसे तो काम बाधा हो रहा है, हमको भी ऊपर से प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, वो हम बुलाते हैं, उन लोगों को गया में बुलाया जा रहा है। हाँ वो तो जाने की तो स्वतंत्र है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। वो बुलाया जा रहा है, वहाँ सांसद महोदय भी पहुंच रहे हैं, सुरेंद्र यादव जी जी जी। तो हो सकता है कि आपको भी बुलाया जाएगा। हाँ आएंगे, हम ऑफिस से अपना आदेश लेके आएंगे। आपको भी बुलाया जाएगा, हो सकता है डीपीएम को भी आना पड़ेगा। हाँ तो जाएंगे, क्या दिक्कत है, बुलाया जाएगा, आदेश लेंगे, जाएंगे। अब वो ऐसे नहीं सुना जाएगा, कैडरों को बीच में आप लोगों को आवाज सुना जाएगा। हाँ बोला जाएगा, क्या दिक्कत है, जब हम गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है? बहुत सारे कैडर लोग झूठ नहीं बोलता है, मान के चलते हैं कि 10 गो झूठ बोल दे, 20 गो झूठ बोलते, 50 गो झूठ नहीं बोलेगा जी। समझ रहे हैं ना जी। अगर किसी एक व्यक्ति को, अगर एक इंसान चोर कह रहा है जी। और 10 गो अगर सही कह रहा है तो चोर नहीं है, सही है जी। अगर 10 गो अगर चोर कहता है, एक इंसान अगर उसको सही बनाता है जी। तो 10 आदमी का वैल्यू ज्यादा होता है, वो चोर है। जी। एक ये साक्ष्य गवाह निर्णय लेता है। जी। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे तो हैं। वहां अगर कुछ भी अगर त्रुटि आप लोगों के पक्ष में आया जी। तो उसका रिजल्ट वहीं आप लोग का मिलेगा। ठीक है। हाँ ठीक। समझ गए। और अध्यक्ष सचिव को भी बुलाया जाएगा, सीलेफ का अध्यक्ष सचिव भी लोग आएंगे। ठीक है, जाएगी। हाँ इसके लिए हम किसी जाने के इसका निर्णायक होगा। बहुत कोच ब्लॉक में मुझे पता चलता है कि वहाँ का तो दादागिरी चलता है। दादागिरी क्यों चलेगा, दादागिरी का तो कोई बात ही नहीं है। वो तो दादागिरी तुरंत स्पष्ट ही आ जाएगा नहीं। हाँ वो तो जो तुरंत मामला स्पष्ट आ रहेगा जाएगा। सामने आएगा। और जब स्पष्ट आएगा ना जी। तो उसका क्या परिणाम मिलेगा जी। वो आप भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक। ठीक।